मंत्री जी का ओएसडी बताकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जाजर देवल पुलिस ने 10,000 का किया चालान। 7 जनवरी को एक अज्ञात मोबाइल नंबर द्वारा पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ को कॉल करके खुद को मंत्री जी का ओएसडी बताते हुए सुनीत शर्मा के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं किए जाने के संबंध में अमर्यादित भाषा में वार्तालाप की गई। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष जाजर देवल मदन सिंह बिष्ट द्वारा उक्त मोबाइल नंबर पर कॉल कर वार्ता की गई तो उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम सुरेंद्र सिंह सौरागी पुत्र मदन सिंह सौरागी निवासी कार रोड बिंदु खत्ता लालकुआं जनपद नैनीताल बताया और बोला कि सुनीत शर्मा को मैं पिथौरागढ़ से जानता हूं, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं मंत्री जी का ओएसडी हूँ। उक्त व्यक्ति को थाना जाजर देवल बुलाकर जानकारी की गई तो उसका नाम नवीन सिंह रावत पुत्र टिकरेंद्र सिंह रावत निवासी हिंगकोट पोस्ट ऑफिस अस्कोट जिला पिथौरागढ़ ज्ञात हुआ। उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस को भ्रामक जानकारी देकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिस पर उसके विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये का नगद चालान किया गया तथा भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने की सख्त हिदायत दी गई। चंद्रशेखर पुनेड़ा, जिला अध्यक्ष यूकेडी पिथौरागढ़ की ओर से आप सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तरायणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तीन सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। पिथौरागढ़ संत नारायण स्वामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर डीडी हाट की 3 सूत्री मांगों को लेकर आज एसएनएस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर के अध्यक्ष अजय अवस्थी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए शीघ्र समाधान करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने जिला अधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी को ज्ञापन देते हुए महिला छात्रावास का निर्माण, हाईटेक शौचालय का निर्माण और महाविद्यालय परिसर में पार्किंग तथा मुख्य भवन के आंगन पर टाइल्स लगाने की मांग की। इस दौरान एसएनएस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर के अध्यक्ष अजय अवस्थी ने कहा कि ऊपर स्थान पर हाईटेक शौचालय न होने से छात्राओं को खाता दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने जिलाधिकारी से शीघ्र अतिशीघ्र तीनों मांगों को पूर्ण करने की मांग की। महाविद्यालय नारायण नगर की समस्याओं को 3 सूत्री समस्याओं को लेकर आज हम डीएम महोदय से मिले। पहली समस्या हमारी महिला छात्रावास की है, जो दूर सुदूर से हमारी बहनें वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत न होने के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें एक छात्रावास की मांग करते हैं। और दूसरी समस्या हमारी एक हाईटेक शौचालय की है, क्योंकि दूर सुदूर से हमारी बहनें वहाँ आती हैं और वहाँ पर एक सुचारू रूप से हाईटेक शौचालय न होने के कारण उन्हें जंगलों में जाना पड़ता है, उसकी काफ़ी समस्याएं। और तीसरी समस्या हमारी जो महाविद्यालय का प्रांगण है और पार्किंग जो हमारी महाविद्यालय में है, उसमें टाइल लगाने के संबंध में आज हम डीएम महोदय से मिले। जोगा सिंह सामाजिक कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष पंचेश्वर मंदिर कमेटी की ओर से आप सभी मित्रजनों को उत्तरायणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तरायणी पर्व को लेकर सेल सल्ला व स्थानीय लोगों ने पंचेश्वर मंदिर परिसर में चलाया स्वच्छता अभियान। पिथौरागढ़ जिले के प्रसिद्ध पंचेश्वर महादेव मंदिर में आगामी उत्तरायणी गंगनान पर्व को लेकर आज ग्राम प्रधान सल्ला राकेश सिंह घटाल व सिकंदर विष्ट, दीपक विष्ट और एसएसबी पंचेश्वर के साथ स्थानीय लोगों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान राकेश सिंह घटाल ने बताया, पंचेश्वर महादेव मंदिर जो दो जिलों के बीच स्थित पंचेश्वर संगम में 14 व 15 जनवरी को लगने वाले उत्तरायणी पर्व पर भव्य मेले पर नेपाल पर पिथौरागढ़ चंपावत के लोगों के साथ अन्य जगहों से भी यहां पर विशेष पूजा अर्चना हेतु उत्तरायणी पर्व पर पंचेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्षेत्र के लोगों के साथ वह एसएसबी पंचेश्वर के साथ मिलकर आज स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान ग्राम प्रधान राकेश सिंह घटाल ने बताया, 2 दिवसीय उत्तरायणी पर्व के दौरान देर शाम मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी धूमधाम से किया जाएगा। जनपद चंपावत ड्रग माफियाओं के विरुद्ध चंपावत पुलिस की कमरतोड़ कार्रवाई। टनकपुर क्षेत्रांतर्गत व्यावसायिक मात्रा से अधिक की चरस की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की लगभग 40 लाख की चल अचल संपत्ति की गई फ्रीज। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने एवं ड्रग माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद चंपावत में देवेंद्र पिंचा पुलिस अधीक्षक चंपावत के निर्देशानुसार
तथा क्षेत्राधिकारी चंपावत टनकपुर ऑपरेशन के परिप्रेक्ष्य में जनपद चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले ड्रग माफियाओं की चल अचल संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करने हेतु सभी क्षेत्राधिकारियों थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। उक्त क्रम में चंपावत के थाना टनकपुर क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2022 में थाना टनकपुर में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार अभियुक्त नुक्ता प्रसाद पुत्र पूरनलाल निवासी वार्ड नंबर 5 नई बस्ती थाना टनकपुर के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में 4 किलोग्राम चरस बरामद करने पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हेतु चिन्हित किया गया। साथ ही उसके आय के अन्य स्रोतों की जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त नुक्ता प्रसाद उपरोक्त का टनकपुर नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत 3 मंजिला मकान तथा उसके परिजनों के विभिन्न खातों में लगभग 17 लाख की नगद धनराशि कुल 40 लाख की चल अचल संपत्ति पाई गई, जिसके संबंध में अभियुक्त उपरोक्त कोई वैध आय के स्रोत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के पश्चात उसके द्वारा अर्जित कुल 40 लाख की संपत्ति 3 मंजिला मकान तथा 17 लाख की धनराशि को फ्रीज किए जाने हेतु तहसीलदार टनकपुर ईओ नगर पालिका तथा संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारियों को पत्राचार किया गया तथा पत्राचार करते हुए संपत्ति को फ्रीज करवाया गया। जनपद चंपावत पुलिस की इस कार्रवाई से जनपद के ड्रग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ। जब्तीकरण हेतु अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। साथ ही नशे के कारोबार में लिप्त माफियाओं के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण का अभियान भविष्य में जारी रहेगा। जनपद चंपावत पुलिस का नशे के तस्करों के विरुद्ध कड़े प्रभार जारी। टनकपुर क्षेत्रांतर्गत 7.10 ग्राम स्मैक के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद चंपावत में देवेंद्र पिंचा पुलिस अधीक्षक चंपावत के निर्देशानुसार जनपद चंपावत में 5 मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के क्रम में थाना टनकपुर क्षेत्रांतर्गत पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्तों के कब्जे से कुल 7.10 ग्राम स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण उपरोक्त द्वारा काफ़ी लंबे समय से मैदानी क्षेत्रों से स्मैक की तस्करी कर टनकपुर क्षेत्रांतर्गत स्थानीय युवाओं को स्मैक ऊंचे दामों में बेचकर युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा था। शराब के नशे में मदहोश होकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालकों को एमवी एक्ट में तथा लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर एक व्यक्ति को धारा 151 सीआरपीसी के तहत किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने व सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से शराब पीकर वाहन चलाने, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने व बिना नंबर प्लेट, दोषपूर्ण नंबर प्लेट, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले तथा मिशन मर्यादा के तहत धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक स्थलों को दूषित करने वाले, शराब पीकर हुड़दंग करने, शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत 9 जनवरी को उप निरीक्षक जितेंद्र सौराड़ी, चौकी प्रभारी वड्डा एवं उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी कोतवाली पिथौरागढ़ द्वारा अपने अपने थाना चौकी क्षेत्रांतर्गत चेकिंग के दौरान 2 वाहन चालकों सुरेंद्र प्रसाद पुत्र दीवानी राम निवासी ताला फगारी पिथौरागढ़ एवं संजय कुमार पुत्र राधे श्याम निवासी लिंगट्युआ पिथौरागढ़ को शराब के नशे में मदहोश होकर बिना डीएल बिना आरसी के खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर गिरफ्तार किया। दोनों के वाहन सीज किए गए। इसी क्रम में जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 77 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त हेड कांस्टेबल वसंत कुमार द्वारा चेकिंग के दौरान सचिन वाल्मीकि पुत्र जयप्रकाश वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि कॉलोनी पिथौरागढ़ को शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया।